हम पहले कभी इस वर्ड के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सुनते थे, लेकिन अब अक्सर हम लोग सुन लेते हैं कि हमारे मिलने वाले में या हमारे परिचित में किसी न किसी को कैंसर हो गया। दोस्तों कैंसर आज के समय में जो वर्ल्ड वाइड जो डेथ होती है, डेथ का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कैंसर। बहुत ज़्यादा इसके केसेस बढ़ने लगे हैं। कैंसर जो होता है दोस्तों, आखिर बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर आपकी जो नॉर्मल सेल्स होती है, जो कोशिकाएं होती हैं आपकी बॉडी की, वो कहीं पे भी हो सकती है। आपके हो सकता है आपके फेफड़ों में, लंग्स में हो, आपके ब्रेन में हो सकती है, दिमाग में हो सकती है, उसके अलावा आपके स्किन में हो सकती है, आपके आमाशय में यानी आपके स्टमक में हो सकती है, आपके आंत के अंदर हो सकती है, प्रोस्टेट के अंदर हो सकती है, ब्लड के अंदर हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। जब वहाँ की जो नॉर्मल सेल्स होती है उसके अंदर कुछ जेनेटिक चेंजेस आते हैं, कुछ जेनेटिक बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से उनमें क्या होता है कि उनकी जो डिवीजन होने की जो रेट होती है वो रेट काफ़ी बढ़ जाती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस तरह से वो डिवाइड होना शुरू हो जाती है। और ये जो अनकंट्रोल उनकी जो डिवीजन होता है, जो ग्रोथ होती है, उसकी वजह से वहाँ पर एक ट्यूमर, एक जो गांठ का एक रूप ले लेती है। इस तरह से ये जो ट्यूमर होता है वो डेवलप हो जाता है और उसको कैंसर बोलते हैं। यह जो कैंसर का जो ट्यूमर बन जाता है, या फिर वो आपके सराउंडिंग जो जिस ऑर्गन के अंदर है, वहाँ के ऑर्गन की नॉर्मल जो फंक्शनिंग होती है उसके अंदर प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। और उसके साथ साथ कई दफ़ा यह ब्लड के साथ में जो कैंसर सेल्स होती है, यह दूसरे ऑर्गन में भी पहुंच जाती है और उस वहाँ पर भी कैंसर डेवलप कर देती है। आपने अक्सर सुना होगा कि ब्रेन के अंदर भी हो गया, लंग्स के अंदर भी हो गया, हड्डियों के अंदर भी हो गया, और भी हो सकता है और भी किसी दूसरे ऑर्गन में भी फैल गया हो। इस तरह की जो कंडीशन है जो एक से दूसरे ऑर्गन में फैलती है उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। इस तरह की जो कंडीशन है वो भी कैंसर के अंदर डेवलप हो जाती है। यह जो मेटास्टेसिस की जो कंडीशन है यह काफ़ी घातक होती है और इसका ट्रीटमेंट काफ़ी कठिन हो जाता है। दोस्तों आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज से कुछ कैंसर पे मैं वीडियो बनाऊंगा और उसके बारे में जानकारी दूंगा कि आखिर कैंसर क्या होता है, क्या उसके कारण होता है, और उसके जो पर्टिकुलर कुछ कैंसर और उसके साथ साथ उसके होम्योपैथी में कुछ ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे केवल कैंसर क्या है, यह क्यों डेवलप होता है, इसको आप कैसे पहचानेंगे, उसके क्या लक्षण हो सकते हैं, और उसके साथ साथ इसके क्या टाइप्स है, इन सब बातों के बारे में हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं डॉक्टर कुलदीप जहांगीर जोधपुर में होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप जहांगीर होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आखिर कैंसर जो होता है वो होता क्या है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था, इसमें एक ट्यूमर बन जाता है जब सेल्स के अंदर जेनेटिक बदलाव होने की वजह से उनमें जो बहुत ज़्यादा उनमें ग्रोथ होने लग जाती है, डिवीजन होने लग जाते हैं, तो वो जो ट्यूमर होता है वह कैंसर का रूप ले लेता है। यह कैंसर जो होता है ये नॉर्मल फंक्शनिंग में आपके उस पार्ट के, उस बॉडी ऑर्गन के में दिक्कत करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कई दिक्कतों का सामना करना होता है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके लक्षण की, ऐसे कौन से सिम्टम है जो कि देखने को मिलेंगे कि अगर कैंसर किसी पेशेंट में डेवलप हो जाता है। तो इसमें कैंसर में दोस्तों वैसे जिस बॉडी पार्ट में, जिस ऑर्गन में कैंसर हो गया है, उस तरह के सिम्टम जो होते हैं वो देखने को मिलता है। यानी कैंसर के टाइप पे या बॉडी में किस ऑर्गन में इन्वॉल्वमेंट है उसके आधार पे आपको सारे अलग अलग सिम्टम होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ जनरल सिम्टम होते हैं जो कि देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको बॉडी में ऐसी कोई गांठ देखने को मिल रही है, कोई लंप या कोई ट्यूमर देखने को मिल रहा है जो कि बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, बड़ी उसकी फास्ट उसकी ग्रोथ हो रही है, और उसके साथ साथ वह जो ट्यूमर है उसको अगर आप हिलाते हैं तो वो हिलता नहीं है, और उसके साथ साथ उसमें थोड़ा सा हार्डनेस होती है, और उसके साथ साथ ही उसके जो किनारे या उसकी जो बाउंड्रीज होती है वो बाउंड्रीज उसकी फिक्स नहीं होती है। ऐसी जो कहीं भी अगर आपको बॉडी में कहीं बाहर आपको कोई ग्रोथ देखने को मिल रही है तो वो कैंसरस ग्रोथ हो सकती है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा अगर थकान महसूस होती है, आपको अगर बॉडी में फीवरिश फील होता है, आपको अगर एनीमिया या हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी आ गई है आपके बॉडी में, और उसके साथ साथ आपको ब्लड के अंदर WBC जो काउंट होते हैं वो काउंट काफ़ी मात्रा में बढ़ जाते हैं, और उसके साथ साथ आपको भूख नहीं लगती है। इसके अलावा आपकी बॉडी में सडनली आपको कहीं से कोई ब्लीडिंग शुरू हो गई है और आपके वेट लॉस हो रहा है, यह कुछ कॉमन सिम्टम है जो कि देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे मैंने बताया था, बॉडी के किस पार्ट में आपको कैंसर है, किस ऑर्गन में कैंसर, उसके अकॉर्डिंग सिम्टम होते हैं। मान लीजिए आपके लंग्स का अगर कैंसर हो गया, यानी अगर आपके फेफड़ों में कैंसर है, तो उस कंडीशन में आपको चेस्ट में आपको पेन रहेगा, आपको लगातार खांसी आएगी, आपको बलगम बहुत ज़्यादा बनेगा, सांस लेने में आपको दिक्कत हो सकती है, आपको भारीपन हो सकता है आपके चेस्ट में। इस तरह के सिम्टम है जो कि देखने को मिल सकते हैं अगर आपके लंग्स में या फेफड़ों में कैंसर हो गया है तो। इसके अलावा आपको फ्यूरिश फील हो सकता है। साथ ही साथ आपको अगर आपके ब्रेस्ट में अगर आपको कैंसर है, महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं के ब्रेस्ट में कैंसर जो होता है एक बहुत ही कॉमन एक कैंसर होता है जो कि अक्सर महिलाओं को देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में उनके ब्रेस्ट में जो निपल होता है, निपल अंदर की तरफ धंस जाते हैं, साथ साथ उसमें निपल में से कुछ डिस्चार्ज हो सकता है। निपल का जो शेप है वो शेप चेंज हो जाएगा, ब्रेस्ट का शेप है वो चेंज हो जाएगा, उसकी जो बाहर की जो स्किन है
स्किन के अंदर उनको ऐसा लगे कुछ एक्जिमा या कुछ स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। इस तरह के कुछ सिम्टम है जो कि देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन में अगर हो गया है आपको, तो ऐसी कंडीशन में आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत हो सकती है, हेडेक हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द रहेगा, चक्कर आ सकते हैं, विजन में डिस्टर्बेंस हो सकता है आपका। और भी बॉडी के, क्योंकि ब्रेन होता है जो आपकी बॉडी के सारे जो भी सिस्टम्स है उसको कंट्रोल करके चलता है, तो आपकी दूसरे बॉडी के जो सिस्टम है उनमें भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, उसके भी नॉर्मल फंक्शनिंग में उनमें दिक्कत आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा बात करें अगर गले में कैंसर हो जाता है तो निगलने में परेशानी आती है, बातचीत करने में परेशानी आना शुरू हो जाती है। अगर इसोफेगस का यानी भोजन की नली का कैंसर है तो वापस वही निकलने में परेशानी आना शुरू हो जाएगी, भूख आपको नहीं लगेगी, ब्लीडिंग आ सकती है। आंत का कैंसर हो जाए तो उसी तरह से आंत के कैंसर में भी कुछ आपको हो सकता है, आपको जीआई ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, आपको स्टूल के साथ ब्लीडिंग हो सकती है, आपको खून की उल्टी हो सकती है। इस तरह से कुछ सिम्टम है जो कि देखने को मिल सकता है। पेट में दर्द हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है। अगर यूरिनरी ब्लैडर का हो जाए तो यूरिन के साथ ब्लड आ सकता है, यूरिन करने में परेशानी आ सकती है। अगर महिलाओं में बहुत ज़्यादा एक कॉमन जो कैंसर होता है वो होता है उनमें सर्विक्स का जो अगर कैंसर हो जाता है तो उनमें वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, डिस्चार्ज हो सकता है वेजाइनल। इस तरह से कुछ सिम्टम है जो कि देखने को मिल सकते हैं। ये इसके अलावा जैसा बॉडी का जिस ऑर्गन का कैंसर है उसके अकॉर्डिंग बॉडी में सिम्टम होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कैंसर के टाइप्स की। यूजुअली 200 प्रकार के कैंसर है जो कि बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। 200 तरह के कैंसर है वो पाए जाते हैं ऑलमोस्ट। इसी तरह से इसीलिए कैंसर को एक पर्टिकुलर कुछ कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं जिनमें से कुछ कॉमन टाइप्स है जिसके कि मैं यहाँ पे आपको नाम बताऊंगा। उसमें जो सबसे पहला टाइप है वो होता है कार्सिनोमा। जब कभी भी किसी इंटरनल ऑर्गन या एक्सटर्नल जो बॉडी होती है उसकी जो कवरिंग होती है, उस कवरिंग यानी उसकी जो सेल्स होती है उसका जो कैंसर हो जाता है उसको बोलते हैं कार्सिनोमा। यह जो कार्सिनोमा होता है, यह कार्सिनोमा स्किन में हो सकता है, आपको इसके अलावा लंग्स में, कॉलन में हो सकता है। इसके साथ साथ पैनक्रेटिक और ओवेरियन कार्सिनोमा हो सकता है। इसमें मेलानोमा, पेपिलोमा, एडिनोमा कुछ इसके सब टाइप्स होते हैं। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट टाइप होता है वो होता है सार्कोमा। सार्कोमा जो होता है वो जो कैंसर होता है वो आपकी बोन्स का कैंसर हो सकता है, कार्टिलेज का कैंसर हो सकता है, मसल्स का जो कैंसर हो सकता है, फैट, ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर हो सकता है। इसी तरह से इसको ऑस्टियोसार्कोमा या उसको लाइपोसार्कोमा या उसको फाइब्रोसार्कोमा भी कहा जा सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों तो तीसरा टाइप होता है वो होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है कि आपकी जो ब्लड सेल्स होती है उसका एक तरह से ये उसमें एबनॉर्मल उसमें ब्लड सेल्स होती है वो फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यह जो कैंसर होता है वो बोन मैरो का कैंसर होता है। जिसकी वजह से आपके डब्ल्यूबीसी में आरबीसी में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ बदलाव होते हैं जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। डब्ल्यूबीसी काउंट जो होता है हो सकता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आरबीसी काउंट है वो रिड्यूस हो जाता है, वो घट जाता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन की आपके अंदर क्या डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, आप एनीमिक हो सकते हैं। इस बोन मैरो के कैंसर को ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो टाइप है, चौथा टाइप होता है वो होता है लिम्फोमा या माइलोमा। यह जो कैंसर होता है यह आपके डिफेंस मैकेनिज्म यानी लिम्फोसाइट्स का या लिम्फ जो नोड्स होता है उसके अंदर जो कैंसर होता है उसका जो कैंसर को लिम्फोमा या माइलोमा कहते हैं। यह टी सेल लिम्फोमा या बी सेल लिम्फोमा हो सकता है, हॉजकिन लिम्फोमा हो सकता है। ये कुछ टाइप्स होते हैं। इसके अलावा जो लास्ट में एक और जो टाइप है वो होता है सीएनएस का कैंसर। सीएनएस में आपके ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जब कैंसर हो जाता है या जो नर्व सेल्स होती है उसका जो कैंसर हो जाता है उसको सीएनएस कैंसर बोलते हैं। इस तरह की जो कंडीशन होती है उसमें ग्लायोमा हो सकता है, आपको मेनिंजियोमा हो सकता है। इसके साथ साथ ही आपको पिट्यूटरी एडिनोमा भी इसका एक टाइप होता है जो कि इसमें आपको देखने को मिल सकता है सीएनएस कैंसर में। दोस्तों यह तो बात हो गई थी इसके टाइप्स की। अब हम बात करते हैं इसके कारण की, कैसे कौन से कारण है जिसकी वजह से बॉडी में कैंसर डेवलप होता है। इसमें कुछ पर्टिकुलर कॉज होते हैं जैसे एनवायरमेंटल कॉज हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ जेनेटिक कॉज हो सकते हैं जो कि इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं कैंसर डेवलप होने में। जेनेटिक कॉज यानी कि मान लीजिए आपके परिवार में अगर कैंसर है, किसी को हुआ है आपके, तो जेनेटिक हिस्ट्री है अगर आपके परिवार में तो आपको कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। आपको भी हो सकता है कि इस तरह की जो टेंडेंसी है वो डेवलप हो जाए या आपको कैंसर भी डेवलप हो सकता है। जेनेटिक कॉज एक बड़ा एक रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो आप ऐसे जगह पे काम करते हैं जहाँ पर आपको रेगुलर कुछ केमिकल एक्सपोजर्स अगर आपको बहुत ज़्यादा होता है, टॉक्सिन्स है उसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी आपकी जो बॉडी की सेल्स है उसके अंदर कुछ जेनेटिक चेंजेस आ सकते हैं जिसकी वजह से उसमें इस तरह की जो ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और आप में कैंसर डेवलप हो सकता है। दूसरा एक और जो बड़ा कारण होता है वो होता है हमारा खान पान, हमारे लाइफ स्टाइल। आज के समय में इतनी बड़ी पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कुछ केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फसलों में। तो यह भी ऐसा माना जाता है कि कारण हो सकता है आपकी बॉडी की जो सेल्स होती है
उसमें इस तरह की जो जेनेटिक चेंजेस आ जाते हैं उसकी वजह से आपको इस तरह की जो सेल्स में कुछ बदलाव आ जाते हैं और वहाँ पे कैंसर ग्रोथ हो सकती है। यह भी ऐसा एक कारण माना जाता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा टबैको यूज़ करते हैं, गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो यह भी इसका एक कारण माना जा सकता है। ओरल कैंसर में जो गुटखा खाने वाले लोग होते हैं या तंबाकू या खैनी खाने वाले जो लोग होते हैं, उन लोगों में ओरल कैंसर होने का एक बहुत बड़ा एक कारण माना जाता है। उसके साथ साथ ही एक और जो कारण होता है वो होता है एजिंग। जैसे जैसे एज बढ़ती है, आपको कैंसर डेवलप होने के या कैंसर आपके अंदर आने के इसमें चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एजिंग इसका एक बड़ा इसका एक रिस्क फैक्टर आप मान सकते हैं कि एज के साथ साथ इसकी रिस्क बढ़ जाती है। इसके अलावा आपको रेडिएशंस का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, एक्सरेज का आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, आपको अगर अल्ट्रा वायलेट रेज का अगर बहुत ज़्यादा आपको एक्सपोजर होता है तो वो भी इसका एक कारण बन सकता है आपको बॉडी में कुछ इस तरह के बदलाव होने का, कैंसर डेवलप होने का। साथ ही साथ कुछ वायरल इन्फेक्शन जैसे कि एचपीवी इन्फेक्शन, ईबीवी इन्फेक्शन, उसके साथ साथ हेपेटाइटिस वायरल इन्फेक्शन जो होता है, इस तरह का जो इन्फेक्शन है वो भी आपकी बॉडी के अंदर इस तरह के कुछ चेंजेस का कारण बन सकता है, जिसकी वजह से आपको कैंसरस चेंजेस आपको कैंसर डेवलप हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की कि अगर आपकी बॉडी में इस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, जब कभी भी आपकी बॉडी में ये सिम्टम अगर आपको कुछ देखने को मिल रहे हैं जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, तो आपको तुरंत आपको अपने नज़दीकी जो डॉक्टर हैं आपको उनसे ज़रूर संपर्क करना चाहिए। वो आपके फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, आपकी टोटल आपको फैमिली हिस्ट्री, आपकी प्रेजेंट कंप्लेन है उसको भी आपको लेंगे। उसके साथ साथ ही आपको कुछ आपके ब्लड टेस्ट होते हैं जो कि करा के देखे जाते हैं, जैसे सीबीसी करवा के देखा जा सकता है। इसके अलावा आपको अल्ट्रासाउंड करवा के देखा जा सकता है, एमआरआई, सीटी स्कैन करवा के देखा जा सकता है। हो सकता है आपके पर्टिकुलर पार्ट की एक बायोप्सी करा के देखे जिसके अंदर की वहाँ का जो एक कुछ पीस है, कुछ एक वहाँ का एक टुकड़ा लिया जाता है और वो टेस्ट के लिए भेजा जाता है कि उसमें कहीं आप जो सेल्स है उसमें सेल्स में कैंसरस चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। उसके साथ साथ ही पेट स्कैन भी करवा के देखा जा सकता है। ये ऐसे कुछ टेस्ट होते हैं जो कि करवा के देखे जाते हैं और अगर इसमें पुष्टि होती है या आपको इस तरह के कुछ कैंसरस चेंजेस आ रहे हैं, आपकी बॉडी में कैंसर ग्रोथ हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में जैसे आपके ऑन्कोलॉजिस्ट या आपके जो कैंसर के रोग के विशेषज्ञ होते हैं, आपको जैसा वो कहता है आप उनको जरूर फॉलो करें। जो भी मेडिसिन देते हैं आपको रेगुलर लेना चाहिए, उनका अंडर उनको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और उसके साथ साथ एज ए सपोर्टिव आप उसमें कुछ मेडिसिन होती है होम्योपैथी में, जिसके कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, जो कि आप अपने एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर आप लेते हैं तो आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, एज ए सपोर्टिव आप उसमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी ग्रेडिंग की कि इसका ग्रेड का क्या मतलब होता है, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड। इसका जो ग्रेड होता है, इसका ग्रेड का मतलब होता है कि जैसे जैसे ग्रेड बढ़ रहा है वैसे वैसे कैंसर जो स्टेज है वो बढ़ रही है, उतना ही घातक कैंसर हो रहा है। फर्स्ट ग्रेड यानी उतना कैंसर जो ग्रोथ है वो भी उतनी ग्रोथ नहीं है, उसको कैंसर को जो है वो उस घातक जो स्टेज उसके अंदर वो नहीं पहुंचा है। और जैसे जैसे मान लीजिए थर्ड और फोर्थ ग्रेड पहुंच गई है तो फोर्थ ग्रेड यानी वो उसमें हो सकता है मेटास्टेसिस भी हो गया है, आपके दूसरे बॉडी ऑर्गन है उसमें भी वो फैल गया है और वह जो कंडीशन है वो काफ़ी एडवांस स्टेज पे पहुंच जाती है। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी कुछ यूज़ की जाती है, जैसे कि वेल डिफ्रेंशिएटेड, यानी कि जो कैंसर सेल है उसमें वो उसका जो स्ट्रक्चर है अभी तक चेंज नहीं हुआ है और वो जो स्ट्रक्चर है उसका नॉर्मल सेल की तरह ही उसका स्ट्रक्चर है और ये कम तेज़ी से फैलने वाला जो कैंसर होता है वो होता है, ये कम घातक कैंसर होता है। और दूसरा होता है पुअरली डिफ्रेंशिएटेड या अनडिफ्रेंशिएटेड, यानी जो उसकी जो कैंसर सेल्स होती है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया नॉर्मल सेंस से और वह जो कैंसर है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। यह जिसमें कुछ दो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज़ की जाती है। इसके अलावा इसमें एक और टीएनएम स्टेजिंग भी होती है। टीएनएम स्टेजिंग यानी कि इसमें ट्यूमर जो सेल्स है वो ट्यूमर सेल्स कितनी ग्रोथ हुई है, उसके अलावा वो आसपास के जो कुछ टिश्यूज़ हैं उसमें तो नहीं फैल गया है, उसके अलावा सराउंडिंग लिम्फ नोड में कितना फैल गया है, कितने नंबर्स लिम्फ नोड है वो उसमें इन्वॉल्व है, उसके साथ साथ ही दूसरे जो मेटास्टेसिस तो नहीं हुआ है उसका, एम यानी मेटास्टेसिस यानी दूसरे ऑर्गन में तो नहीं फैला। ये सब चीज़ें होती है, उसके आधार पर इसको टीएनएम स्टेज भी इसमें की जाती है। दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी कैंसर के बारे में कि आखिर कैंसर क्या है, क्या इसके कारण है, इसका कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, इसको कैसे पता लगाएंगे और उसके साथ साथ ही दोस्तों इसकी कौन कौन सी इसकी स्टेज होती है। दोस्तों, इसके अलावा आगे भी कुछ वीडियोज़ है जिसमें मैं आपको किसी पर्टिकुलर जैसे कि मान लीजिए आपको ब्रेस्ट का कैंसर हो गया है तो उसको कैसे उसमें क्या होम्योपैथी में ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसके बारे में बात करेंगे, या ब्रेन ट्यूमर है या फॉर एग्जांपल आपके पैंक्रियाज में अगर ट्यूमर बन गया है, कैंसर ग्रोथ हो गई है, बोन कैंसर हो गया है या लंग का कैंसर हो गया है यानी फेफड़ों कैंसर हो गया है और भी कहीं के भी कोई जो कि कुछ कॉमन कैंसर है जो कि देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में अलग से कुछ वीडियोज़ बनाऊँगा
जिसमें कि मैं आपको कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में भी जानकारी दूंगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि मैं जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।